हेलो एवरीबॉडी। सीडीएस का एग्ज़ाम 8 नवंबर 2020 को हुआ था। इसी एग्ज़ाम का इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का क्लोज कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स का हम डिस्कशन करेंगे। ये सेट सी है। जब भी आपको क्लोज कॉम्पोजिशन मिलता है तो सबसे पहले आप पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लो विद ब्लैंक्स, और इस पैराग्राफ में आप पहचानो टेंस, ज़्यादातर राइटर कौन से टेंस में बात कर रहा है। दूसरी चीज़ पहचानो राइटर किसके बारे में बात कर रहा है, और नेगेटिव और पॉजिटिव ये चीज़ भी देखो। अगर आपको कोई ब्लैंक दिखता है, ग्रामेटिकल बेस्ड वर्ड नहीं है, वोकैबलरी बेस्ड वर्ड है, तब आप उसमें ब्लैंक फिल कर सकते हो बाय आइडेंटिफाइंग कि ब्लैंक में नेगेटिव वर्ड आएगा कि पॉजिटिव वर्ड आएगा। ओके, तो मैंने ये पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया और मुझे पता चल गया कि ये पूरा का पूरा पैसेज जो है वो प्रेजेंट में बात हो रही है, और पूरे के पूरे पैसेज में हैबिट्स के बारे में बात हो रही है कि हम हैबिट को कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, मगर इसमें जो ब्लैंक आए हैं ज़्यादातर ये ग्रामेटिकल बेस्ड ऑप्शंस है इसमें, तो इसमें ज़्यादा पैसेज का अगर मतलब नहीं भी समझ में आ रहा है मगर आपको ग्रामर के रूल्स पता है तो आप आराम से एक्यूरेटली और स्पीडीली आप इस ब्लैंक को फिल कर सकते हैं। पहला है द डिफिकल्ट थिंग अबाउट प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो वो हमेशा V4 आता है, तो इसका सही आंसर ए होगा। द डिफिकल्ट थिंग अबाउट स्टडिंग द साइंस ऑफ हैबिट इज दैट मोस्ट पीपल व्हेन दे हियर अबाउट दिस फील्ड ऑफ रिसर्च, अब इसमें वर्ब है ing, ed, wants और want, यानी प्रेजेंट है, सिंगुलर है wants, प्लूरल है want, wanted पास्ट है और ये V4 है जिसका कोई टाइम नहीं है। अब आपको वर्ब लगाना है और ये सारा का सारा वर्ब ट्रू वर्ब है, इसका मतलब ये वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? मोस्ट पीपल। वांट करने का काम कौन कर रहा है? रिसर्च कर रहा है कि फील्ड कर रहा है कि हियर कर रहा है? मोस्ट पीपल कर रहा है, तो मोस्ट पीपल प्लूरल है तो आपका यहाँ पे वांट आएगा। दूसरी चीज है, मैंने पहले ही कहा था जब आप पैसेज पढ़ लो तो आप देखो कि टेंस कौन सा राइटर यूज कर रहा है, तो राइटर एंटायर पैसेज में प्रेजेंट यूज कर रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर डी होगा। To know the secret formula for quickly changing any habit, if scientists have discovered how these patterns, यहाँ पर these सही होगा, रीजन ये है पैटर्न्स प्लूरल है तो प्लूरल के पहले भी प्लूरल ही आएगा तो these आएगा। दोज नहीं आ सकता क्योंकि एकदम नज़दीक के बारे में बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डिस्टेंट थिंग के बारे में बात हो रही है, इसीलिए सही आंसर these होगा। If scientists have discovered how these patterns work, then it stands to reason that they must have, यहाँ पर श्योरिटी बोल रहे हैं इसीलिए must यूज होगा। They must have also found a recipe for rapid change, right? If only it that easy, it is not। कहने का मतलब if only, यदि ये इतना easy होता, इसका मतलब क्या है? ये easy नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर वर होगा। जो भी इमेजिनेटिव वाली चीज होती है, जो सच्चाई नहीं होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम में, तो हम उसमें वर यूज करते हैं। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वर ही यूज होता है। जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, इफ ओनली आई वर अ बर्ड, यदि मैं बर्ड होता। इफ ओनली इट वर दैट ईजी, इट इज नॉट, ये ईजी नहीं है। अब यहां पे जो सही आंसर होगा वो दैट होगा। इट इज नॉट दैट दीज फॉर्मूलाज, यहां पर ये दैट कंजंक्शन का काम कर रहा है। इट इज नॉट, ये एक सेंटेंस, दैट कंजंक्शन, दीज फॉर्मूलाज डोंट। ओके, द प्रॉब्लम इज दैट देयर इजंट वन फॉर्मूला फॉर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो V4 आता है, तो चेंजिंग। देयर आर थाउजेंड्स इंडिविजुअल्स एंड हैबिट्स आर ऑल कंप्लीट। इंडिविजुअल्स एंड हैबिट्स आर ऑल डिफरेंट, फुल डिफरेंट नहीं हो सकता, कंप्लीट डिफरेंट नहीं बोलते हैं ना, कंप्लीटली डिफरेंट बोलते हैं। डिफरेंट एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले यदि कोई वर्ब आएगा तो वो एडवर्ब आएगा, तो एडवर्ब जो होगा उसमें ly लगता है, तो इसीलिए कंप्लीटली डिफरेंट होना चाहिए था। मोस्ट डिफरेंट भी नहीं हो सकता है, हम मोस्ट डिफरेंट हम नहीं बोलते हैं, वेरी डिफरेंट बोल सकते हैं, तो इसीलिए मुझे ऑल लग रहा है। अब मुझे नहीं पता ऑफिशियल आंसर की में क्या आएगा। पर्सन टू पर्सन, ये तो सभी को पता है। अब देखिए यहाँ पे प्लूरल है तो इसको नहीं करोगे, सही आंसर डी होगा। गिविंग अप सिगरेट
इज डिफरेंट, डिफरेंट अपने साथ preposition from लेता है, from curbing overeating, which is different from changing how you communicate with your spouse. और यहाँ पर आंसर which होगा, क्योंकि यहाँ से हमें क्लू मिल रहा है, सिगरेट डिफरेंट है ओवर ईटिंग से, जो कि डिफरेंट है कि हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं अपने स्पाउस से, तो यहाँ पर भी विच आएगा. ओके, इससे आपको क्लू मिल रहा है. इट्स डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू प्रायोरिटाइज टास्क एट वर्क. व्हाट्स मोर, ईच पर्सन्स हैबिट्स आर ड्रिवन बाय डिफरेंट क्रेविंग्स. मतलब हर पर्सन का जो हैबिट है उसको फोर्स कहाँ से मिलता है, तो ये फोर्स वाला जो वर्ड है वो ड्रिवन होगा. एज अ रिजल्ट दिस बुक डज नॉट कंटेन, कंटेन इसलिए होगा क्योंकि दिस बुक सिंगुलर है, तो डज आपका सिंगुलर आया. डज के बाद मैंने पहले कई बार ग्रामर में बताया हुआ है कि 3D के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो सिर्फ 3 आता है, V1, हैव और सॉरी 2 ही वर्ब आते हैं, 3D V1, 3D के इमीडिएटली बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो V1 और हैव आएगा. ओके, तो ये कंटेन सही होगा, कंटेन्स V5 है, ये V2 है, ये V4 है, ये नहीं आएगा. कंटेन 1 प्रेस्क्रिप्शन, रादर आई होप टू डिलीवर समथिंग एल्स, अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ हैबिट वर्क, हाउ, and a guide to experimenting with how they might change. मुझे ऐसा लगता है might हो सकता है और इसमें थोड़ा confusion है, would भी हो सकता है, कैसे काम करता है और कैसे चेंज करता है. how they will change फ्यूचर नहीं होगा, और चेंज होता ही है श्योरिटी ये भी हम नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए might या would दोनों में से कोई हो सकता है. दोनों ही पास्ट है, और माइट है जो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, और वुड जो है पास्ट में श्योरिटी दिखा रहा है कि होता है. ओके, तो मैं इसमें श्योर नहीं हूँ. सम हैबिट्स यील्ड इजीली टू एनालिसिस एंड इन्फ्लुएंस, अदर्स आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्स्टिनेट एंड रिक्वायर प्रोलॉन्ग स्टडी, एंड फॉर दोज चेंज इज अ प्रोसेस दैट नेवर फुल्ली कंक्लूड्स, बट दैट डज नॉट मीन. फिर से 3D आया, 3D के इमीडिएटली बाद कौन सा वर्ब आएगा, V1, तो D. It can't occur. Each chapter in this book explains a different aspect of why habits exist and how they function. The framework described in this section is an attempt to distill in a very basic way. आएगा. The tactics that researchers have found for diagnosing. अब देखिए, for preposition के बाद हमेशा V4 आता है. For diagnosing and shaping habits within our own lives. Thank you, students.